हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का विज्ञान यानी फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 यानी प्रकाश का परिवर्तन। यह पार्ट 1 है। इसमें टोटल मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में मैं टोटल 100 क्वेश्चन छाटा हूँ, जिससे आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, यह हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एकदम हाल जल्दी चलेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास कहलाता है। पूछ रहा है, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह आप लोग को बोर्ड एग्जाम फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में पूछेगा। देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का। मरीजों को प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पूछ रहा है, किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन यानी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? देखिए, पूछ रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अगर वक्रता पूछ रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग का वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 32 सेमी। ठीक है, तो हम लोग फोकस दूरी बराबर, ये तो हम इसको हल करते हैं। तो f बराबर हम लोग का सूत्र क्या होता है? r/2। तो हम लोग का r कितना दिया है? r बराबर कितना दिया है? 32 सेमी। तो हम अब लोग इस पे रख देंगे, 32 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से कितना बार में दिया है? 6, यानी हम लोग का आंसर कितना आया? 6। तो अगर उत्तल दर्पण पूछेगा तो हम लोग 16 आएगा, 6 नहीं। देखिए, अगर हम लोग उत्तल दर्पण पूछ रहा है तो हम लोग को +16 में मारेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर अवतल दर्पण पूछता है तो हम लोग का -16 होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तल हमेशा यानी धनात्मक होता है और अवतल ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर अवतल पूछता है तो आप लोग ऋणात्मक मारिएगा, और उत्तल पूछेगा तो धनात्मक। बस यह आप लोग अगर वक्रता त्रिज्या दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो आप लोग f बराबर r/2 कहकर बस आप लोग यहाँ पर देखिएगा अवतल है या उत्तल। उत्तल होगा तो प्लस में मारिएगा, और अवतल होगा तो ऋणात्मक है। तो हम लोग का +16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तापतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। ये नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हवा में यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? यानी प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होता है। अपवर्तन पूछे या परावर्तन, 2 मारिएगा आप लोग। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग पूछ रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो f बराबर r/2 का संबंध होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, आप लोग बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पूछ रहे दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र 1/f + 1/u बराबर 1/f होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। देखिए, 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण सूत्र है। यही हम लोग का दर्पण सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? पूछ रहे किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल तथा उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
हम लोग का अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, डी सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तब पूछ रहे आधी होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। पूछ रहे एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा तो काल्पनिक और हार्सित, काल्पनिक हार्सित होता है। बिना क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन 19 नंबर ईंट है तो ईंट एक क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। बिना क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु होती है। पूछ रहे हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु होती है तो दीप्त या प्रदीप वस्तु होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा बस आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मैं पार्ट 1 कराऊंगा, इसमें टोटल 50 या 60 क्वेश्चन कराऊंगा और एक वीडियो और लाऊंगा उसमें भी 40 या 50 क्वेश्चन होगा। बस आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य समतल दर्पण की और 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ऐसे हल कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी पूछ रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण, अगर समतल दर्पण पूछेगा तो समतल दर्पण की ओर से कितने 3 मीटर प्रति सेकंड से चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग इस जितना यहाँ पर अंक दिया होगा उससे आप लोग कितना से 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो 3 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना? तो 6 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बस 2 से गुणा कर दीजिएगा। यह शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। संयुग्मिक फोकस संभव है। पूछ रहा है संयुग्मिक फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पूछ रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी दिया है एफ बराबर कितना दिया है? तो 20। तो आर बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? एफ गुणा 2। तो एफ हम लोग का 20 दिया है तो हम लोग 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो हम लोग का 40 सेमी आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए हम लोग का फोकस दूरी दिया है 20 सेमी, ओके, यानी एफ बराबर हम लोग का कितना दिया है? 20 सेमी। तो हम लोग एफ बराबर हम लोग का सूत्र होता है r/2। तो हम लोग r बराबर करेंगे तो हम लोग का सूत्र निकल के आएगा f × 2। तो हम लोग का f कितना दिया है? 20। अब 20 × कितना? 2। तो 20 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो हम लोग का 40 आंसर सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कि जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभव दर्पण है तो समतल या उत्तल दर्पण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सब आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 में। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के समूह किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। देखिए सॉरी थोड़ा गलती से वो कटा गया था। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 27 नंबर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पूछ रहे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन। हम लोग का अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। यानी किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करे? परावर्तित करे। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस से चली किरणों के परिवर्तन के बाद। पूछ रहे अवतल दर्पण के फोकस से
चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से समांतर हो जाती है। ये नॉर्मल सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, हाँ या नहीं, तो नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण को बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। इसका यह ट्रिक है, अगर पूछे समतल दर्पण पर 60 डिग्री, अगर यही समतल दर्पण पर 100 या 150 कुछ भी अंक दिया हुआ तो आप लोग याद करिए। देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण पूछे या परावर्तन कोण, तो आपतन कोण कितने, यानी आपतन कोण या परावर्तन कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो आप लोग जितना भी अंक दिया होगा उसमें आप लोग 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 2 से आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 है। यानी 100, यहाँ पर 100 रहता है, समतल दर्पण पर 100 रहता है तो आप 2 से भाग दीजिएगा। 50 रहता था तो आप लोग भी 2 से भाग दीजिएगा। यानी यहाँ परावर्तन पूछे अपवर्तन, आप लोग 2 से भाग दीजिएगा। जितना आंसर रहेगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। तो हम लोग का 30 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। यह सब को ट्रिक देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी पूछे समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो आभासी बनता है। किसी समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। डिनोशन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा, सी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये नंबर सही हो जाएगा। और अवतल पूछा तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उल्टा होगा, और यहीं पर पूछता धनात्मक तो सीधा होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। पूछे साइड मिरर के रूप में क्या होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन एक से ज्यादा होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित हो तो लगती है, यानी अपसारित होते लगती है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में परावर्तक के नियम का पालन, यानी पूछ रहा है गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है क्या, यानी पूछ रहा है गोलीय दर्पण में परिवर्तन का नियम का पालन होता है या नहीं, तो होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं, यानी पूछ रहे हैं गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा, तो m बराबर 0, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक से सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है तो दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में टोटल मैं 51 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अगर ये 51 क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं तो इससे 8 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं कल 60 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, ओके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।